हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत अच्छी जेईई एडवांस्ड लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या होगा, 5 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी। ठीक है, इनिशियली उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और फिर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा उनको। तो एट स्टेडी स्टेट उन कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स के हर फेस पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, 5 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं, 5 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, हर प्लेट का जो सरफेस एरिया वो सेम है, सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम, और वो मान लो स्मॉल ए है। ठीक है, जैसे कि एक कंडक्टिंग प्लेट ये होगी, दूसरी ये होगी, और तीसरी ये, और चौथी ये, और पांचवी ये। ठीक है, 5 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ये सेपरेशन यहां पे डी गिवन है और ये सेपरेशन 2D गिवन है। ठीक है, और ये सेपरेशन 3D/2 गिवन है, 3D/2। ये सेपरेशन 3D गिवन है। ठीक है, बिटवीन दीज टू प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K, यहाँ पे 4K और यहाँ पे 3K। ठीक है, इनिशियली इन कंडक्टिंग प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली नो चार्ज ऑन दीज कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, किसी फेस पे कोई चार्ज नहीं है इनिशियली। और क्या गिवन है, K एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में D, इसकी वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोफैराड, ऐसा गिवन है। ठीक है, इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी 20 वोल्ट की। कैसे, देखो ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, और ये भी क्या कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ ऐसे करके 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। मान लो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। ठीक है, तो ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A, ये B है तो ये भी B हो जाएगा, और ये भी B हो जाएगा। और मान लो ये पॉइंट है D। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, एट स्टेडी स्टेट चार्जेज ऑन ईच फेस ऑफ दीज कंडक्टिंग प्लेट्स। एट स्टेडी स्टेट चार्जेज ऑन ईच फेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, स्टेडी स्टेट पे VD माइनस VB फाइंड आउट करना है। मतलब स्टेडी स्टेट पे इस कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो VD होगा, और इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB होगा। इस प्लेट का भी VB हो जाएगा क्योंकि ये B पॉइंट ही तो है। तो एट स्टेडी स्टेट VD माइनस VB फाइंड आउट करना है, VD माइनस VB। और क्या फाइंड आउट करना है, स्टेडी स्टेट पे जो यहां पे बिटवीन प्लेट्स जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फाइंड आउट करनी है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दीज कंडक्टिंग प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्टेडी स्टेट, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है,
ये फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं चलो। तो देखो ये और ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये भी कंडक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टिंग वायर, 1 2 3 4 5, ये 5 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं पैरेलल, ठीक है। तो देखो ये अगर ए पॉइंट है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये बी पॉइंट है तो ये भी बी हो जाएगा, और ये मान लो डी पॉइंट है। तो अब देखो सबसे पहले मैंने इसको सिंपल बनाना होगा, जो कि पिछले लेक्चर में हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। इसको सिंपल कैसे बनाना है, कैसे, तो देखो जो सबसे ऊपर वाला फेस है और जो सबसे नीचे वाला फेस है उसको मार्क नहीं करना, ठीक है। ये फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, ये फिफ्थ फेस, और ये सिक्स्थ फेस, और ये सेवंथ फेस, और ये एट्थ फेस। यहाँ पे 1 2 3 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बनेंगे एक तरह से, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको कैसे बना सकता हूं। ये जो फेस है फर्स्ट फेस, वो उसका पॉइंट है ए, ठीक है, ठीक है ना। ये फर्स्ट फेस इसका पॉइंट है ए, सेकंड फेस का पॉइंट है डी, ठीक है। सेकंड यहां पे इनर फेस होंगे यहां पे, ठीक है, इसका पॉइंट है ये डी। थर्ड फेस का पॉइंट है डी, ये हो गया मेरा थर्ड फेस। थर्ड फेस का पॉइंट है डी, और फोर्थ फेस का पॉइंट है बी, फोर्थ फेस का पॉइंट है बी। और बिटवीन दीज टू प्लेट्स सेपरेशन स्मॉल डी, यहां पे डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बिटवीन दीज टू प्लेट्स सेपरेशन 2d। यहां पे बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, ठीक है। 1 2 3 4 4 फेस हो गए और 2 कैपेसिटर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब आओ फिफ्थ फेस पे। फिफ्थ फेस का पॉइंट है बी, फिफ्थ फेस का, फिफ्थ फेस का पॉइंट है बी, और सिक्स्थ फेस का पॉइंट है ए, ठीक है। तो इसको और अच्छे से कर लेते हैं ऐसे, फिफ्थ फेस का पॉइंट बी, सिक्स्थ फेस का पॉइंट है ए, ठीक है। बिटवीन दीज टू प्लेट्स सेपरेशन 3d/2, और यहां पे बिटवीन दीज टू प्लेट्स, बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4k, ठीक है। अब देखो सेवंथ फेस का पॉइंट है ए, ये हो गया मेरा सेवंथ फेस का पॉइंट ए। एट्थ फेस का पॉइंट बी, ठीक है, ये हो गया एट्थ फेस का पॉइंट बी। बिटवीन प्लेट सेपरेशन 3d, ठीक है। और यहां पे बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स जो डाइलेक्ट्रिक बना हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k, ठीक है। अब देखो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो क्या आएगा, k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में d, इसको c मान लेते हैं, और c जो कि k एप्सिलॉन नॉट a बाय स्मॉल d को मानना है, ये कितना 5 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और देखो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या आएगा, 2k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में 2d। इन टर्म्स ऑफ c ये c ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा
5 माइक्रोफैराड। अब इसका कैपेसिटेंस देखो क्या आएगा, 4K एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में d मतलब 3d/2। ठीक है, तो ये आ गया 8/3 इंटू में k एप्सिलॉन नॉट a/d, k एप्सिलॉन नॉट a/d स्मॉल c, और स्मॉल c 5 माइक्रोफैराड। तो 8×5 = 40, तो ये आ गया 40/3 माइक्रोफैराड। इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, 3K एप्सिलॉन नॉट a/3d, सी ही आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, मतलब 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, और देखो ए और बी के अबाउट एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो अब देखो यहां पे ये दोनों सीरीज में हो गए, इसका कैपेसिटेंस सी, इसका भी सी, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा दूंगा मैं, कितने का, C/2 का, और ऊपर एक वो है ही 8C/3 का, और एक नीचे है C का। ठीक है ना, और ऐसे बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। तो अब इन तीनों के इक्विवेलेंट मैं एक लगा दूंगा, तीनों पैरेलल में आ गए ना। कितने का लगाऊंगा, C + C/2 + 8C/3, C + C/2 ये कितना होगा, 3C/2 + 8C/3, 3 × 9, 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25C/6। तो फाइनली मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, कितनी कैपेसिटेंस का, 25C/6 का, और ये बैटरी है ही 20 वोल्ट की। ठीक है, 25C/6 ये माइक्रोफैराड में कितना आ जाएगा, 25/6, और C कितना है, 5 माइक्रोफैराड। तो 25 × 5 = 125 भाग में 6, तो ये आ गया 125 भाग में 6, इतना माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अप टू स्टेडी स्टेट ये बैटरी मान लो कैपिटल Q चार्ज छोड़ेगी, तो इस पे यहाँ पे Q आ जाएगा -Q। ठीक है, तो ये Q कितना आएगा, CV मतलब 125 भाग में 6 माइक्रोफैराड इंटू में 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 416.666 माइक्रोकूलम, 416.666 माइक्रोकूलम। ठीक है, इतना आएगा। और अब देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 40/3 माइक्रोफैराड, सही बात है। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, तो देखो ऐसे कैपिटल Q चार्ज आया ना, अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने कैपिटल Q चार्ज छोड़ा और वो आया 416.666 माइक्रोकूलम। Q1 इस तरफ चला गया, Q2 इस तरफ, Q3 ऐसे। Q किसके बराबर होगा, Q1 + Q2 + Q3। Q1 और Q3 तो साफ पता चल जाएंगे, इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। तो Q1 कितना हो जाएगा, 40/3 माइक्रोफैराड, CV यूज कर रहे हो ना, इंटू में 20 वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये माइक्रो कूलम में आएगा। और ये कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 266.66 माइक्रो कूलम। ठीक है, इतना ही आएगा।
266.66 माइक्रो कोलाम्ब। चाहे तो कर सकते हो, ये ऊपर 800 हो जाएगा, 800 भाग में 3, इतना ही आएगा ना। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे माइनस Q1, और Q1 इतना आ गया, ठीक है, 266.66 माइक्रो कूलम। Q3 कितना आएगा, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी, 20 वोल्ट है ना, तो CV अप्लाई कर दो। कैपेसिटेंस कितना, 5 माइक्रो फैराड, तो 5 माइक्रो फैराड इंटू में 20 वोल्ट, तो ये आ गया 100 माइक्रो कूलम्ब। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, Q3 मतलब 100 माइक्रो कूलम्ब, और यहाँ पे Q3, यहाँ पे माइनस Q3, ठीक है। और Q3 100 माइक्रो कूलम्ब आया है, Q1 266.66 माइक्रो कूलम्ब आया है। और Q ये क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q मेरे को पता, मतलब टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा, 416.666 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, इतना। और Q1 मेरे को पता चल गया, इस तरफ Q1 इतना चार्ज गया, यहाँ पे Q3 इतना गया, तो Q2 यहाँ पे कितना जाएगा, Q2 यहाँ से निकल जाएगा, Q माइनस Q1 माइनस Q3, तो Q माइनस Q1 माइनस Q3, तो Q2 आ जाएगा। और ये कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 50 माइक्रो कूलम्ब, Q2 की वैल्यू आएगी 50 माइक्रो कूलम्ब। तो इस कैपेसिटर पे यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे माइनस Q2, इस कैपेसिटर पे यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे माइनस Q2, Q2 की वैल्यू आ चुकी है, Q1 की, Q3 की आ चुकी है। और अप टू स्टेडी स्टेट ये जो बैटरी जो चार्ज छोड़ेगी कैपिटल Q, वो आया 416.666 माइक्रो कूलम्ब। ऑब्वियसली वो नेगेटिव टर्मिनल पे लेगी भी, ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट इन कंडक्टिंग प्लेट्स के सरफेसेस पे चार्ज मेरे को पता चल जाएगा अभी। तो देखो, सबसे ऊपर वाले सरफेस पे और सबसे नीचे वाले सरफेस पे तो कोई चार्ज आना ही नहीं, ये तो छोड़ ही दो। आएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इन फेसेस पे आएंगे। फर्स्ट फेस कहाँ है, ये रहा, इस पे कितना चार्ज आया, Q2, और Q2 की वैल्यू 50 माइक्रो कूलम्ब। और सेकंड फेस पे माइनस Q2 मतलब माइनस 50 माइक्रो कूलम्ब। थर्ड फेस पे आओ, थर्ड फेस पे चार्ज Q2 मतलब कितना, 50 माइक्रो कूलम्ब। फोर्थ फेस पे आओ, चार्ज माइनस Q2 मतलब माइनस 50 माइक्रो कूलम्ब। फिफ्थ फेस पे आओ, चार्ज माइनस Q1 मतलब माइनस 266.66 माइक्रो कूलम्ब। सिक्स्थ फेस पे आओ, चार्ज Q1 मतलब 266.66 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। सेवन्थ फेस पे आओ, ये सेवन्थ फेस, इस पे चार्ज कितना, Q3, और Q3 कितना आया, 100 माइक्रो कूलम्ब। एट्थ फेस पे ऑब्वियसली माइनस Q3 होगा मतलब माइनस 100 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। तो इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आएगी। इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि वो पूछ नहीं रखी, वो आप निकाल सकते हो, खूब कर चुके हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पिछले वाले लेक्चर्स में। इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी ऐसे, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना इन कैपेसिटर्स में, वो और फाइंड आउट करनी है। यू टोटल वो क्या हो जाएगी, एक तरह से 1/2
ठीक है। सी इक्विवेलेंट मतलब 125 भाग में 6 माइक्रोफेराड, सही बात है, इंटू में वी स्क्वायर मतलब 400 वोल्ट स्क्वायर, 20V का स्क्वायर मतलब 400 वोल्ट स्क्वायर। तो जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इतनी होगी। और ये कितना आएगा यहां से 4166.66 माइक्रोजूल, ठीक है, 4166.66 माइक्रोजूल। ये भी एक आंसर हो गया। और क्या पूछा गया है, Vd माइनस Vb, ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो डी पॉइंट का हायर पोटेंशियल होगा, बी का लोअर, और होना भी चाहिए। इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, तो Vd माइनस Vb ये क्या हो जाएगा, Vd माइनस Vb मतलब एक तरह से इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, मतलब Q2 कितना है 50 माइक्रोकूलम्ब बाय में इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड, मतलब ये आ गया 10 वोल्ट। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस यहाँ का, इस प्लेट का माइनस इस प्लेट का, ये जो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस यहाँ का, मतलब Vd माइनस Vb ये प्लस 10 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।